नमस्कार, मैं अमरेंद्र पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण पर आप सभी के बीच में लाइव हूं और आप सभी साथियों से बता दूं कि जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती के हैं वो लोग इस पेज को फॉलो कर लें। और चूँकि आपको सूचना इसी पेज पे मिलेगी, मेरे YouTube चैनल को बेसिकली पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत सारे उसमें कारण थे, सरकार का विरोध करना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से हमारा YouTube अभी बेसिकली रिकवरी मोड पे लगा है। वो आ जाएगा तो बेटर देन बेस्ट। बट अगर अभी आप ये वीडियो देखेंगे या जब भी फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जब भी देखेंगे तो इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, जिससे हम आप तक जुड़ जाएं। ठीक है, तो बहरहाल अभी चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे नया है तो जब भी आप देखिएगा कर लीजिएगा। मैं आज इस फेसबुक पेज पे सिर्फ और सिर्फ 69,000 प्रकरण को लेकर के लाइव हूँ, चूँकि 18 नवंबर को अपनी डेट लगी है। बहुत सारे साथी हमारे परेशान हैं कि मैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पे बोल नहीं रहा हूँ, लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। दरअसल ऐसा कोई बात ही नहीं थी। लड़ाई मैं रोज़ लड़ रहा हूँ। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, अधिकारी जानते हैं, मंत्री जानते हैं और तमाम जो हमारे साथी हैं वो सब जानते हैं कि हम बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और 18 तारीख को जो डेट लगी है बहुत अच्छा है। हमारे जो साथियों ने प्रयास किया वो बहुत अच्छा प्रयास है। मैं जो भी हमारे साथ पिटिशनर्स बने हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि सभी लोग पूरी मजबूती से आर्थिक रूप से मदद करें। आर्थिक रूप से बिना मदद किए कोई एडवोकेट नहीं जाएगा। बहुत सारी बात इसमें हम नहीं कह सकते और कई सारे मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों पे आप लोगों से क्रमवार बात करेंगे कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा और विवादित मुद्दा है कि मनु सिंघवी साहब फॉरवर्ड की तरफ से लड़ाई लड़ने आएंगे, पिटिशनर्स की तरफ से लड़ाई लड़ने आएंगे। मैं आप सभी लोगों से आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारी तरफ से 5 लाख रुपए उनको टोकन मनी पे है। अगर वो आएंगे भी तो 5 लाख पहले उनको मेरा वापस करना पड़ेगा, तब जा कर के वो उस तरफ से आ सकते हैं। बहरहाल अभी हमारी जस्ट बात हुई है मनदीप सर से। मनदीप सर ने स्पष्ट कहा है कि पॉसिबल ही नहीं है और एडवोकेसी में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं कि पैसा मिल जाए तो आप उधर कूद जाओ, पैसा मिल जाए। और वो लोग कोई ऐसे एडवोकेट नहीं हैं, ऐसे छोटे एडवोकेट नहीं हैं कि पैसे के चक्कर में इधर उधर हो जाएंगे। तो बहरहाल वो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसमें हम सबको बात ही नहीं करना है। तो मैं अभी अपने सभी साथियों से कहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें, जिससे मेरी बात लोगों तक पहुँच जाए और लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है, तो फटाफट जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ ठीक है, तो मैं खुद शेयर कर दे रहा हूँ। तब तक आप लोग भी, जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, सभी जगह शेयर कर दें। देखिए, लोगों को तमाम सारी चीज़ें, अफवाहें और इन सब चीज़ों में, और हम लोग देखिए लड़ते लड़ते बहुत मजबूत हो गए हैं और इन सब चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान अब नहीं देते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। इन सब चीज़ों पे बहुत विशेष है। लड़ाई हमारे मान सम्मान की है, लड़ाई स्वाभिमान की है, जिसको हमको लड़ना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि 18 तारीख की सुनवाई के लिए अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो, बाकी मैंने चिल्लाना छोड़ दिया, लोगों से फर्जी बात करना छोड़ दिया है। आप सभी लोगों को, और ख़ास करके जो मेरे साथ पिटिशनर्स बने हैं, रिस्पोंडेंट बने हैं, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मदद करिए। हम लोग एक बेहतर पैनल के साथ उपस्थित होंगे जिनकी ज़रूरत है। हमारी तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम के लिए हम लोगों ने अपने एडवोकेट से बात कर ली है। दूसरी बात, हमने मनु सिंघवी साहब के लिए, क्योंकि मनु सिंघवी साहब बहुत हायर फीस है उनकी, तो अगर हमारे साथी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे तो पूरी मजबूती से हम लोग उसके लिए भी जाएंगे। लेकिन किसी को देखिए हताश होने से, परेशान होने से, हाय तौबा करने से, एक दूसरे को गाली देने से जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। सब अपने समाज के हैं, सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, सबका एम वही है कि किसी तरीके से नौकरी मिले। नौकरी मिलेगी तभी जा कर के हम लोगों का भी सम्मान बचेगा, आपका भी
मान सम्मान बचेगा, आपको भी नौकरी मिलेगी। फटाफट आप लोग शेयर कर रहे हैं ना, और मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, अनावश्यक नेगेटिविटी, अनावश्यक लोगों को गाली देना, अनावश्यक लोगों से वो करना सबकी जिम्मेदारी है। सबसे बातचीत की जा रही है, अपने जो साथी हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, चाहे विक्रम हो, चाहे अमित हों, चाहे क्या कहते हैं धनंजय हों, चाहे विजय हों, सब लोगों से बातचीत हो रही है। सबसे ही कहा जा रहा है कि भैया इस बार तो एडवोकेट लेके हम लोगों को चलना ही है। तो पहली बात तो ये कन्फ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखिए, ये आरूष सोनी हैं, कुछ कुकुर मुत्ते दलालों। देखो यार, किसी को गाली देने से आरूष जी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सुधर जाइए। एक दूसरे से गाली देने से मनोबल खराब होता है, मनोबल खराब होने पे नुकसान सिर्फ अपने सबका होता है। ठीक है, तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को गाली देने की। बहुत यार, सभ्य समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, बैकवर्ड दलित हैं। हम लोग अगर एकत्र होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई बहुत गर्त में चली जाएगी और उसका कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग करना छोड़ दीजिए। पहला देखिए, पहला जो प्रकरण था कि मनु सिंघवी साहब जनरल की तरफ से आ रहे हैं, पिटिशनर्स की तरफ से आ रहे हैं, हाँ ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सभी से मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी न के बराबर है। लेकिन अगर आप लोग समय पे फीस नहीं चुकी, हमें भी इस बार के लिए बहुत मजबूती से उधर से कहा गया है कि आपका ये 5 लाख लैप्स हो जाएगा अगर आप हमें नहीं करोगे। तो मैंने फिर भी कह दिया है, मैंने फिर भी उनसे ये बोल दिया है कि हम लोग फाइनल जो हियरिंग होगी उसमें मनु सिंघवी साहब को पूरी मजबूती से ले चलेंगे। लेकिन हमारे एडवोकेट की तरफ से, मनदीप कालरा जी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि देखिए हर बार डेट लगती है, हर बार टॉप 10 में लगती है, टॉप फर्स्ट पे लगती है, डेट फिक्स होती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। अगर आप सभी लोग, ये छोटे जो लोग हैं, बार बार छोटे एडवोकेट को ले जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उन सबको क्लब करके अगर आप एक बार मनु सिंघवी साहब को लेकर के आइए, 5 लाख जमा ही है, 10-12 लाख की बात है। अगर आप लोग उनको ले करके आते हैं, चूँकि 17.5 लाख पे उनकी फ़ीस है पर हियरिंग की, वो सबको पता है। हाँ, तो अगर आप लोग उनको ले आते हैं मनु सिंघवी साहब को, तो ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। फिर जैसे विजय यादव के एडवोकेट हैं, सिब्बल साहब हैं, और धनंजय लोगों के एडवोकेट हैं, भास्कर लोगों के एडवोकेट हैं, सभी लोग फिर एक रनिंग उस पे आ जाएंगे। और जब तक देखिए, पटवालिया साहब ने कोशिश कर ली, जज साहब नहीं सुने। एक बार तो मेरे हिसाब से मनु सिंघवी साहब को मौका देना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, और एक बार मेरे ऊपर तो भरोसा करके दिखाओ। मैंने तो यार हर बार अपने तरफ से अपने तरफ से पूरी कोशिश की। 10 से 12 डेटों पे हमने अपने एडवोकेट को वहाँ पे एडवोकेट को उतारा। 1-2 बार सीनियर्स को भी हम लोग ले गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बिकॉज ऑफ कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये प्रकरण विदाउट मनु सिंघवी, सिब्बल साहब, इन सब जैसे एडवोकेट, चूँकि सिब्बल साहब पार्टी की तरफ से, किन्हीं पार्टियों की संगठन की तरफ से उनको ले जाया जा रहा है, तो देखिए उनका एक अलग लोड नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप पैसा दे करके एडवोकेट को हायर करोगे तो उसके कार्य करने की तरीका, और हम लोगों की संख्या 6800 है, बहुत ज़्यादा है। 6800 लोग अगर 1-1000 भी दे दें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई असंभव वाला है। असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर 6800 लोग एक बार दे दें, तो 1,000 रुपये दे दें, तो हम अच्छे उस पे होंगे और ये केस ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या सोचें कि नहीं ये हो रहा है, फलाने नहीं लड़ रहे हैं, ढिकाने क्या कर रहे हैं, देखिए मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। कौन ज़्यादा लड़ रहा है, कौन कम लड़ रहा है, अभी परिस्थिति ये है कि हमको एनी हाउ अपने टॉप मोस्ट सीनियर के साथ वहाँ उतरना होगा, खड़े होना होगा। और क्योंकि बैकवर्ड दलितों की लड़ाई है, रिजर्वेशन की लड़ाई है। हाँ, ये देखो भास्कर प्रताप, आगे क्या बताएं यार भाई, देखो थोड़ा सा रह लो।
मैं बहुत शांत मन से बहुत सिस्टमेटिक बात करना चाहता हूँ, तो अनावश्यक मत आओ। नहीं तो मैंने वैसे लाइव वही आना छोड़ दिया है। और चूँकि मान सम्मान स्वाभिमान है इस भर्ती को, नहीं तो अगर आप लोग इस तरीके से एक दूसरे को टांग खींचते रहेंगे तो मैं सामाजिक रूप से किसी भी चीज़ को भास्कर प्रताप, मैं अगर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा तो तुम कभी नहीं मेरे साथ जुड़ पाओगे। तो आई एम सो सॉरी, मुझे ब्लॉक ही करना पड़ेगा तुमको। अनावश्यक तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे। तुम्हें बात करना हो, तुम्हें ज़्यादा तुम्हारे उसमें वो गुदा हो तो डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर लो। मैंने यार कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। एटीआरी बची बचाई है। एटीआरी हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। एटीआरी ही एकमात्र वो है जिस पे हम लोग लड़ाई वहाँ लड़ने गए हैं। हाँ, ये जो लोग हमारे साथी कह देते हैं कि बीएड नहीं सुरक्षित है, बीटीसी ज़्यादा सुरक्षित है, बीएड की हम लड़ाई लड़ेंगे, बीटीसी की लड़ाई लड़ेंगे, कम ज़्यादा की लड़ाई लड़ेंगे, हाई गुणांक लो गुणांक, ये सब चीज़ें नथिंग है। देखो, साफ सुथरी सी बात, इतनी सी बात ये है कि हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ चैलेंज हुआ है। ये क्या कहते हैं, एटीआरी पे बहस हुई है, रिजर्वेशन पे बहस हुई है, रिजर्वेशन पे ऑर्डर आया है और ऑर्डर को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हम लोग एज ए एडवोकेट, हम लोग सामाजिक समझदार लोग हैं, तो आप सब लोगों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि एटीआरी ही वहाँ फिर से बहस होगी। कोई भी बीएड बीटीसी जैसा मुद्दा वहाँ नहीं आएगा जैसे हाई कोर्ट में नहीं उसको इंटरप्ट किया गया था, इंटरटेन किया गया था, वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं करने दिया जाएगा। मैं बीटीसी हूँ तो कलेजा फाड़ के आपको नहीं दिखा सकता हूँ, या आप लोग स्वाभाविक मान लीजिए। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो पूरी मजबूती से पहले एटीआरी पे लड़ना होगा। अगर इन केस कोई गड़बड़ी होती भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेंच से शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा कि ये रिजर्वेशन का जो प्रकरण है इसको सही करते हुए इन बच्चों को नियुक्ति दे। इसके बाद जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अगर बीएड को एंटरटेन कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये गवर्नमेंट का इशू है। फिर यहाँ जिन लोगों का चुल्ल मचा है वो यहाँ से जा करके सिंगल बेंच से ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अभी के लिए आई एम सो सॉरी, कोई भी बीएड बीटीसी करने की जहमत ना करे। जो बीएड है अगर उनको लगता है तो बीएड के लिए अपना पक्ष रखे, जो बीटीसी है जिनको लगता है वो अपनी बीटीसी के लिए पक्ष रखे। कोई तीर कमान लेके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा कंसर्न हमेशा से 6800 पे रहा है और मजबूती से हम लड़े हैं। हम चाहे सड़क पे रहा हो, सड़क पे इस बीच हमारी उपस्थिति इस वजह से नहीं रही कि हमारे ही भर्ती के लोग, साथ के लोग, कुछ लोग भाजपा जिंदाबाद कर रहे हैं, कुछ लोग भाजपा का लेक चल रहे हैं, कुछ लोगों का डायरेक्ट ये कहना था कि अमरिंदर लोगों के होने से सरकार सुनती नहीं है, वो लोग आएंगे, भाजपा का तलवा चाटेंगे, भाजपा की बात करेंगे तो उनकी सुनवाई हो जाएगी। तो हमने सहस्र स्वीकार किया, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे समाज के हैं, हमने आपको मौका दिया, ठीक है। आपने संघर्ष भी किया, आपके संघर्ष का क्या नतीजा निकला ये आप लोग स्वयं आकलन कर लें। दूसरे को गाली देना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये लड़ाई नहीं होती है। मैं फिक्र, आपने संघर्ष किया, आपने मेहनत किया, बहुत बधाई के पात्र हैं आप, बहुत अच्छा किया, ठीक है। और सबको करना चाहिए। मेरे साथियों ने, उन साथियों ने बुलाया, लोग नहीं आए, कमजोरी की, उनकी गलती नहीं है, फिर भी वो सीमित संसाधन में जो कर सकते हैं बेस्ट कर रहे हैं। और उनको मैं बारंबार बधाई देता हूँ। तो भैया अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अमरिंदर की तरफ से कभी कोई विरोध नहीं रहेगा। मैं कोई मठाधीश नहीं हूँ। अगर मेरा कोई साथी यहाँ पुलिस की आंखों में आंख दे करके, पुलिस की आंखों में आंख डाल करके और मुकदमा लेने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं कर रहा है वो, और उसको करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए, ठीक है। तो सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें, चूंकि सूचना 69,000 प्रकरण को लेकर के मैं इसी पेज पे दूंगा और अनावश्यक कोई किसी को गाली नहीं देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो मनु सिंघवी का मैंने स्पष्ट बता दिया,
मनु सिंघवी साहब हमारी तरफ से रहेंगे। मैं अभी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से, मैं ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सभी तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा। आप सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। कोई अपना मैं हाड़, चाम, अपना गुर्दा, फेफड़ा, किडनी बेच के सिंघवी साहब को नहीं ले जा पाऊंगा। तो आप सभी लोगों का कोई ऑप्शन नहीं है, सहयोग करना ही पड़ेगा। और कुछ लोग परेशान हैं कि मेरा याची लिस्ट में नाम नहीं है, मेरा इसमें नाम नहीं है, मेरा उसमें नाम नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारी तरफ से रिस्पोंडेंट, हम सब रिजर्व कैटेगरी के रिस्पोंडेंट हैं और आज तक कभी रिस्पोंडेंट लाभ हमने देखा नहीं है। तो जो ये लोग याची लाभ दे रहे हैं, उन सभी लोगों से पूछ लो कि यार कोर्ट को गुमराह क्यों कर रहे हो, अपने ही परिवार के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? कहीं सुना है क्या कि रिस्पोंडेंट लाभ मिला है? और हमारे कोई भी साथी याची नहीं है। हम लोग याची फर्स्ट और सेकेंड बेंच हाई कोर्ट में थे, हम वहां सिर्फ और सिर्फ रिस्पोंडेंट हैं। तो प्लीज याची जैसी बात मत करें। याची लाभ जैसा कोई प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण पे नहीं होगा। याची लाभ मिलेगा तो जनरल वालों को मिलेगा। और कहाँ मुझे नहीं समझ में आता कि कब से रिस्पोंडेंट लाभ मिलने लगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप लोग छोड़ दीजिए। ये समाज है, ये चीज़ें हैं, इन सब पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। सामाजिक लड़ाई में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा उतावला भी नहीं होना है। हमारे पीछे गवर्नमेंट खड़ी है। हाँ, पीछे गवर्नमेंट खड़ी है और ये भी हमें भरोसा नहीं गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, जो लोग मदद करना चाहते हैं वो लोग मदद करें और आप सबके मदद की वजह से ही हम लोग लड़ाई लड़ पाएंगे। आप लोग ठीक ठाक सहयोग करेंगे तो मनु सिंघवी साहब को हम लोग 18 तारीख को ले चलेंगे। और मनु सिंघवी साहब एक बार जब वहां खड़े हो गए ना, तो ये समझिए कि केस ऑन ट्रैक। हाँ, ठीक है। जिस दिन केस, देखिए मैं यार पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ जाता हूं। आप ही लोग हो जिनको लड़के हम लोगों ने यहाँ तक लाया, लिस्ट लाई, आप ही लोग गाली देते हो। आप ही लोग, देखिए ठीक है, दुख है, दर्द है, इसको मैं कभी दरकिनार नहीं करता हूँ। हाँ, दरकिनार नहीं करता, लेकिन दुख दर्द में आप किसी को गाली दोगे, किसी को गलत बताओगे, गलत ठहराओगे, ये सब बिल्कुल नदारत है। अभी एकता की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है। नहीं करोगे, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से नौकरी मिलने के बाद भी बिना लड़े नहीं मिलेगा। तो लड़ना तो लॉजिकली हम सबका बनता है। ठीक है, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि यार ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग जुड़ जाएं, जिससे चूँकि फेसबुक पेज मेरा उड़ गया है और फेसबुक पेज ना होने की वजह से बड़ी समस्याएं आ रही हो। सॉरी, यूट्यूब पेज मेरा उड़ गया है। सरकार और यूट्यूब ने गाइडलाइंस लगा के कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, उस पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो पहली बात मनु सिंघवी साहब हमारी तरफ से ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग मीनाक्षी अरोड़ा को ले जाएंगे। तीसरी बात, कालरा सर हमारी तरफ से हर डेट पे उपस्थित रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये देखिए संजीव सिंह कह रहे हैं कि मनु सिंघवी जनरल हायर कर रहे हैं। देखो यार, हायर एडवोकेसी में ऐसा नहीं होता है। अब मैं भी एडवोकेट हूँ। एक बार हमने अगर टोकन मनी दे दी तो उसकी लाइबिलिटी होती है। मनु सिंघवी साहब बहुत वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीनियर हैं, तो किसी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। जनरल वाले कह दो कि मनु सिंघवी साहब के यहाँ की रिसिप्ट दे दें। आप हमसे रिसिप्ट मांग रहे थे ना, हम आपके समाज के समाज के लोग हैं, तो हमसे आप रिसिप्ट मांग लिए थे, गाली दे देते हैं। कभी जनरल वालों से भी रिसिप्ट मांग लीजिए कि मनु सिंघवी साहब के यहाँ की रिसिप्ट और मेरी रिसिप्ट, उनकी रिसिप्ट मैच करा लें। ठीक है, तो पता चल जाएगा। भाई यार, बकवास वाली बात बिल्कुल नहीं, आप लोग मत कहिए। हाँ, ये देखिए डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, पूरे लोग, कोई आईए नंबर है सबको दे दिया गया था। और कभी कभार लोग जैसे ना कि जैसे अभी इस समय 29,000 प्रकरण में याची लाभ जैसा प्रकरण हो गया था, वो नंबर था, उसमें नंबर की गड़बड़ी थी, नंबर का हेर फेर था, उस चक्कर में वहाँ याची लाभ जैसी बात हो गई। यहाँ रिजर्वेशन की बात है, यहाँ पूरे सिस्टम ऐसे तो जनरल के लोग 10,000 याची बन गए हैं, तो जनरल के लोग नौकरी पा जाएंगे।
हम लोग 10,000 20,000 लोग रिस्पॉन्डेंट बने हैं तो हम 10-20,000 नौकरी पा जाएंगे? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती, रूलिंग पे होती है। रूल्स जो हैं उसकी एक मेरिट डिसाइड होती है, उस मेरिट डिसाइड के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। लोग एक हवा बना देते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, तो हमारे लोग जो बाहर हैं उनको रखा जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। जुडिशरी बहुत समझदार है, ऐसे नहीं कि अंधा बटेर कोई भी हो, याची लिस्ट में नमोए बस आ जाए तो वो नौकरी पा जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपको रिस्पोंडेंट की मतलब आईए नंबर आपको भेज दिया गया होगा, वहाँ पिटीशन किसी ने नहीं डाला है, हम लोग सभी जीते हुए हैं, तो हम वहाँ रिस्पोंडेंट हैं, पिटिशनर्स ओनली जनरल बन सकता है वहाँ, ठीक है। तो आई थिंक अब आप ये दोबारा मैसेज नहीं करेंगे। और भी जो हमारे साथी हैं सवाल करना चाहते हैं, वाजिब सवाल जिसका मैं जवाब दूं, हाँ, और जवाब देने से मतलब निकले। तो पहली बात तो मनु सिंघवी साहब हमारी तरफ से रहेंगे। दूसरी बात, हाँ, हम लोग मीनाक्षी अरोड़ा मैम और मनदीप कालरा सर, और कोई ये भी ज़बरदस्ती ना करे कि हम 18 है तो 18 को, हाँ, मनु सिंघवी साहब की आप लोग फीस पे करेंगे तो मनु सिंघवी साहब को हम लोग 18 तारीख को ले जाएंगे। बाकी बहुत सारे साथी हैं जिनके पास मजबूत पैसा है, वो ले जा रहे हैं। और सभी को मैं कहूँगा कि आपसी समरसता बना करके कि अभी ये एडवोकेट जा रहे हैं तो अभी ये एडवोकेट होल्ड रहेंगे, ब्रीफिंग सबकी हो जा रही है, लेकिन बाकी सारे लोग बैक में रहेंगे। हमको बहुत चतुराई से जनरल वर्ग अपना खूब पैसा फूके, डजन मैटर। हम लोगों को बड़ा समझदारी से, ऐसा नहीं कि हम लोग 4-5 धड़े हैं तो 4-5 धड़ों के एडवोकेट फाट पड़े वहाँ, नहीं। जैसे पटवालिया साहब हैं वो शुरू करें मसला, अगर सिंघवी साहब की आप फीस दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंघवी साहब वहाँ शुरू करें, अपना पक्ष रखें, देन पटवालिया, देन सिब्बल, देन फलाने ऐसे हो। तो जैसे एक ऐसा नहीं कि 2 बजे हुए तो 2 बजे से लेके 4 बजे भर में सब लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब अपना टाइम लें, सब अपने टाइम के हिसाब से बहस होगी। बहुत वहाँ दिमाग से काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही डेट में सब भंगी बन जाएंगे, फिर दोबारा कोई लड़ भी नहीं पाएगा। फिर आप लोग फिर हमें ही टारगेट करेंगे। देखो यार, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं छोड़ के हट जाऊँगा। जो अपने याची बनाए हैं मेरी यार, डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, प्लीज़ आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कोई मैं याची नहीं बनाया हूँ, वी आर रिस्पॉन्डेंट। याची बनने के उसमें नहीं है। मैं यार सही बोल देता हूँ, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? आइए नंबर अगर आप मुझसे बने होंगे तो आप तक पहुँच गया होगा, डिलीट हो गया होगा, तो फिर से मैं नहीं, पटवालिया जी आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सबको बोल दिया गया है, सबके जो कोऑर्डिनेटर हैं सबसे कह दिया गया है कि अपने नेताओं से बोलो कि भाई वहाँ मजबूती से खड़े हों। सिर्फ ये नहीं कि पता चले मेंशन कराएंगे, मेंशन कराने से मनदीप कालरा वहाँ पहुँच गए, गलत है। ये देखो, ज्ञान तो मैं साला मुझे आशीष यादव जी, ज्ञान मत दो यार। देखो, सारे पक्ष तुम नहीं जानते, ठीक है, कौन किसके साथ है, मैं कौन सा कह रहा हूँ यार। आओ, पैसा ही तो देना है, कौन सा मुझे अपना हाथ गोड़ लगा देना है, पैसा देना है, ठीक है। तो 2-3 मुद्दे थे हम लोग, हाँ, हम लोग मेन जो मुद्दा था कि गवर्नमेंट पे भी दबाव बना सकते हैं, लेकिन जब पहले वहाँ सुनवाई शुरू हो जाए, सुनवाई में गवर्नमेंट की उपस्थिति ना हो, गवर्नमेंट की उपस्थिति की वजह से कोई गड़बड़ी हो, तब जा कर के हम गवर्नमेंट के खिलाफ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और ऐसा प्रदर्शन करेंगे सदियों याद रखा जाएगा। अब तो हमारे साथ समाज का बहुत बड़ी ताकत जुड़ गई है। समाज के लोग जानते हैं कि अमरिंदर समाज के लिए लड़ता है। हमारे लोग, अपने लोग नहीं समझ पाए, समाज के छोड़ो, फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग जानते हैं कि अमरिंदर क्या कर सकता है। और देखिए, मैं अपनी ऊर्जा, मैं अपनी शक्ति बेवजह 10 बार में नहीं बर्बाद करूंगा। जब हम लोगों को लगेगा कि सरकार हमारे खिलाफ है, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, उस दिन पूरा सिस्टम में आग लगा देंगे हम लोग। ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा लड़ाई लड़ेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। तो आई थिंक इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। सारी सूचनाएं आपको दे दी गई हैं। जो हमारे से मतलब याची बने हैं, उन सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप सभी लोग एक्टिव हो जाएं, आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो बाद में आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो गया, ठीक है।
तो बिल्कुल आप सभी लोग मजबूती से लगे रहें और हम इसी पेज पे लाइव आते रहेंगे, आप सभी लोगों से जुड़ते रहेंगे। हाँ YS यादव भाई, आपका धन्यवाद। आप बड़े भाई हैं, हमारे साथी रहे हैं, कभी आपने संघर्ष किया है। हाँ, आपने भी बहुत संघर्ष किया है। गवर्नमेंट यार कभी आपकी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट किसी की नहीं होती, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, किसी की नहीं गवर्नमेंट होती। गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट सोचती है जितने दिन अगर वो नहीं मिलता, जितने दिन लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, उतने दिन हम लोग का फ़ायदा है। हाँ तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, हम लोग वहाँ जीतेंगे। हमारे पक्ष में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अभी हम लोगों को ये काम करना है कि किसी भी तरीके से जितने पूरे सबूत हैं वो चूँकि कलेक्ट कर लें, सारा सिस्टम बना लें। लड़ाई बड़ी है, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जब भी ज़रूरत होगी इसी पेज पे हम लाइव आएंगे, तो आप लोग सभी लोग फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।